क्या राम मांसाहारी थे? तो फिर उन्होंने हिरण को क्यों मारा? कईयों का प्रश्न है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। एक तो यह कि हमारे ग्रंथों में ज़्यादातर बातें सिंबॉलिक है, तथ्य और सत्य के रूप में। ये हमें शिक्षा देने के लिए होती है। इस प्रसंग से हमें क्या सीख मिलती है? राम ने जिस हिरण को मारा है वो राक्षस था, मारीची। और यहाँ सीता ने राम को कन्विंस किया है कि मुझे यह स्वर्ण मृग बहुत सुंदर लग रहा है, आप मेरे लिए ये लाइए। जैसे आजकल महिलाएं कहती हैं ना कि मुझे ये नवलखा हार चाहिए, मेरी सहेली के पास ये है, ये चीज़ है, तो मुझे भी ला के दिलाओ। जिद करती है, चाहे पति की क्षमता दिलाने की है या नहीं है। तो हिरण जो कि स्वर्ण हीरे जवाहरात का बना हुआ है, इसमें यह उस संपत्ति को दर्शा रहा है जो अस्थिर है, अस्थायी है। जैसे हिरण होता ना चंचल, वो एक जगह रुकता नहीं है। इसी तरह से आज मेरे पास है कि कल किसी और के पास होगी। उस संपत्ति को लेने के लिए यदि आप परिवार को छोड़कर जाएंगे तो शांति खो दोगे। जैसे लोग जाते हैं ना विदेश में, कनाडा, अमेरिका, दुबई। सीता और राम के जीवन में कितनी समस्या आई। फिर इसके बाद सीता का हरण हो गया, यहाँ तक कि सीता जी के चरित्र पर भी उंगली उठाई गई। हालांकि ये उत्तर रामायण का भाग है जिसको वास्तविक नहीं मानते हैं। ये धन पाने की अंधी दौड़ भ्रम डाल देती है कि ये राम की आवाज है कि नहीं है। कंफ्यूजन हुआ था ना। और परिवार को ऐसे निर्णय लेने के लिए बाध्य कर देती है जिसका फायदा रावण जैसे लोग उठाते हैं। और ये सामाजिक रावण आपके पास सज्जन व्यक्ति के रूप में आएंगे और आपको ये विश्वास दिला देंगे कि वही आपके सच्चे हितैषी है। और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, यही मेरा सच्चा हितैषी है, मेरा भाई तो मेरा बुरा चाहता है। तो जब भी किसी परिवार या दो भाइयों में कोई विवाद होता है तो कोई सामाजिक रावण, बाहरी व्यक्ति अपने फायदे के लिए सज्जन के रूप में आएगा। और इस समय यदि आप परिवार के लोगों द्वारा बनाई हुई लक्ष्मण रेखा रूपी मर्यादा को अगर पार करोगे तो पूरा परिवार संकट में आएगा। यहाँ जो स्वर्ण मृग है ये अस्थिर संपत्ति का प्रतीक है, ये काल्पनिक है, माया से निर्मित है। और यहीं से एक कहावत भी प्रारंभ हुई कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि सभी जानते हैं कि सोने का मृग नहीं हो सकता है और राम तो फिर भगवान थे। लेकिन यहाँ इस प्रसंग की शिक्षा क्या है, हमें इससे क्या सीख मिलती है, ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें यही चीज है कि एक तो स्वर्ण मृग काल्पनिक है, माया से निर्मित है, अस्थिर है, अस्थायी है, उसका स्थायित्व तो नहीं है, चंचल संपत्ति है, उसके पीछे नहीं जाना है, परिवार को छोड़कर नहीं जाना है। फिर अगर कोई सामाजिक रावण जो आते हैं ना परिवार में लड़ाने वाले, वो अपनापन दिखाते हैं, तो दूसरे बाहरी व्यक्ति के लिए अपने घर में भाइयों से लड़ाई नहीं करना है। फिर अगर कोई आपने नियम बना रखे, कोई सामाजिक दायरा बना रखा, कोई मर्यादा बना रखी, कोई लक्ष्मण रेखा है, उसे पार नहीं करना है, नहीं तो इस तरह से संकट आएंगे फिर जीवन में। हमारे ग्रंथों में क्या है कि शिक्षा देने के उद्देश्य से बहुत सारी चीजें सिंबॉलिक होती है, तथ्य और सत्य होते हैं। तथ्य क्या है, इसके पीछे का सत्य क्या है, ये जानना जरूरी है। तो इसमें यही है कि आपको किसी काल्पनिक या अस्थिर संपत्ति जो कि चंचल है, स्थायी नहीं है, आज यहाँ है कल कहीं और है, ऐसी संपत्ति के पीछे नहीं जाना है, उसके पीछे नहीं भागना है। परिवार को छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं भागना है ना। परिवार को छोड़ के मतलब कि परिवार से झगड़ा करके संपत्ति के लिए भाई लड़ लेते हैं, भाइयों से लड़कर उस संपत्ति के पीछे नहीं जाना, क्योंकि उसका तो नाश हो जाएगा और इसके लिए आप शांति भी खो दोगे, परिवार भी खो दोगे, आपके चरित्र पर भी सवाल उठ सकते हैं। तो ये चीजें इस प्रसंग में आपको शिक्षा देती है।